हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। छुट्टी के बाद जो है आज क्लास रिज्यूम हुई है वापस। और बच्चे इस वीक थोड़ी सी ज़्यादा छुट्टियां होने वाली हैं क्योंकि बहुत सारे काम आने वाले हैं। ठीक है, अब क्या क्या है क्या नहीं है मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि बीच में हो सकता है कि एक दो क्लास आपकी और भी स्किप हो, लेकिन आपकी जो भी न्यूज़ होंगी बच्चे वो कभी भी छूटेंगी नहीं। इस बात का विश्वास रखिएगा कि कोई भी खबर हो वो हमारी नज़रों से नहीं बचेगी। और आज का सेशन थोड़ा सा छोटा है क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी खबरें हैं। ठीक है, तो जो डिटेल में बताने वाली हैं वो मैं डिटेल बताऊंगी, लेकिन बहुत सारी जो है आज आपकी छोटी छोटी खबरें। देखिए, ओलंपिक आपका खत्म हो चुका है, लेकिन ओलंपिक के बाद में उसी शहर में उसी जगह में जो है आपका पैरा ओलंपिक भी होता है। ओलंपिक खत्म होने के बाद में पेरिस में जो है पैरालंपिक शुरू हो चुका है। 2024 जो है आपका पेरिस पैरालंपिक के नाम से इस इवेंट को जाना जाएगा। और इस इवेंट में आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो उद्घाटन समारोह जब हुआ तो उद्घाटन समारोह में जो दो ध्वजवाहक होंगे भारत की तरफ से उनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, सुमित अंतिल का नाम याद रखना है, भाग्यश्री जाधव का नाम याद रखना है, दोनों का खेल भी याद रखना है। सुमित अंतिल ये जेवलिन थ्रोवर है, ठीक है, भाला फेंक खिलाड़ी हैं। और जो भाग्यश्री जाधव हैं इनका जो गेम है वो है शॉर्ट पुट। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जैसे इसे कहते हैं गोला फेंक। ठीक है, गोला फेंक के खिलाड़ी हैं। दूसरा, ये जो पैरालंपिक है इसके बारे में भी जब आपने ओलंपिक्स के नोट्स बनाए ना बच्चे, ओलंपिक्स के नोट्स के नीचे ही जो है पैरालंपिक के बारे में भी जो जो न्यूज़ आती जा रही हैं उनको जो है नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट इवेंट है और हमारे बहुत सारे पैरा एथलीट हैं जो कि बहुत बेहतरीन बच्चे इस गेम में करके आते हैं। ठीक है, तो उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि मैस्कट क्या था। तो जैसे हमने ओलंपिक में मैस्कट याद रखा था फ्रीजीज, जिनको कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया था, वही सेम चीज़ है, लेकिन बच्चे पैरालंपिक फ्रीजी है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका लिया गया है वो है आपका पैरालंपिक फ्रीजी। और उसके अलावा जो है मोटो याद रखिएगा, मोटो है आपका गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, गेम्स वाइड ओपन जो है इसका मोटो है। ठीक है, उसके बाद अगली न्यूज़ है, एक न्यूज़ आई है जियो पारसी स्कीम। ठीक है, पारसी का मतलब आपको पता है बच्चे कि भारत में एक धर्म है, एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, इस धर्म को पारसी धर्म कहते हैं। एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आता है कि नवरोज़ कौन से धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इसका उत्तर हम लोग देते हैं कि पारसी धर्म के लोग मनाते हैं। तो पारसी धर्म के लेकर के ही बच्चे आपकी क्या है, एक स्कीम है जिसका नाम है जियो पारसी स्कीम। इस स्कीम के लिए हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय है किरेन रिजिजू, इनके द्वारा एक नया पोर्टल शुरू किया गया है। आप कह सकते हैं कि नया एप्लीकेशन शुरू किया गया है। ठीक है, और इसका नाम है जियो पारसी स्कीम। और ये पोर्टल क्या करेगा, ये पोर्टल जो पारसी जोड़े होंगे यानी कि पारसी धर्म में जो दो कपल्स होंगे उन कपल्स की जो मैरिज होगी उसको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो है आपका ये सक्षम करेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे कि पारसी धर्म जो है ये भारत में एक अल्पसंख्यक है। अगर एक डेटा मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ से आपको लगेगा पता लगेगा कितना कम पॉपुलेशन वाला बच्चे ये आपका धर्म है। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये 2011 के सेंसस के रिजल्ट है। ठीक है, 2011 की जो जनगणना हुई थी लास्ट, वहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन इतने तक जो है आपके रिलीजन के नाम लिखे गए हैं। और उसके बाद में पारसीज की संख्या इतनी ज़्यादा कम है कि जो अदर्स आपको दिख रहे हैं ना बच्चे, इसमें जो है आपके पारसी हैं। ठीक है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा माइनॉरिटी जो है आपकी, कितनी ज़्यादा माइनर ये लोग हो चुके हैं ये किसके मामले में, पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, और एग्जैक्ट आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखिए बच्चे, सिर्फ 57,000 लोग, 264 पारसी जो हैं वो भारत में रह रहे हैं इस वक्त। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। और अगर परसेंटेज देखें इनका तो 0.06% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है इनके बारे में। और इनके पॉपुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, ठीक है, इस तरीके से इनकी शादियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देना, उनको मान्यता देना, ये काम जो है आपका किया जा रहा है। ठीक है, और पारसी धर्म के लोगों का जो नववर्ष होता है ना उसे नवरोज कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। और पारसी तो धर्म के लोग हैं, वो कहाँ से आए थे ये भी प्रश्न पूछा जाता है बच्चे। तो ये आए थे आपके फारस से यानी कि ईरान से। ठीक है, ईरान से आए हुए लोगों को क्या कहा जाता है, पारसी कहा जाता है भारत में।
अगली जो आपकी न्यूज़ है, इस न्यूज़ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक न्यूज़ हमसे छूट गई थी, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए बच्चे, लास्ट जो हमने रामसर साइट वाली न्यूज़ पढ़ी थी भारत में, हमने पढ़ा था कि भारत में 75 से बढ़कर के जो रामसर साइट्स हैं ये 80 हो चुकी हैं, 80 हो चुकी हैं। लेकिन बीच में जो है 2 नई रामसर साइट भी आई हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, पहले वो याद रखिएगा। अभी क्या हुआ, लास्ट जो हमने पढ़ा था, अपडेट जो पढ़ा था हमने रामसर साइट का, वो हमने पढ़ा था 80 तक, ठीक है। 80 तक हमने पढ़ लिया था कि 80 जो है रामसर साइट्स हो चुकी हैं। 80 के बाद में 2 नई रामसर साइट जुड़ी हैं, उन्हें भी याद रखिएगा। ये 2 नई रामसर साइट कहाँ की हैं, इनका नाम क्या है? ये है बच्चे आपकी नागी और नकटी, ठीक है। नागी और नकटी ये 2 क्या हैं? ये जो है आपकी बर्ड सेंचुरीज हैं, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य है। और ये कहाँ की हैं? ये दोनों ही आपकी बिहार की हैं। कहाँ की है? बिहार की है दोनों ही। और इन दोनों को जोड़ने के बाद में टोटल रामसर साइट हमारे देश में हो चुकी हैं 82, ठीक है, 82। अब आते हैं आज की न्यूज़ पे। आज की न्यूज़ ये है कि हमारे जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर्स हैं, जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह यादव, इनके द्वारा एक डिक्लेरेशन की गई है। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि 3 नई रामसर साइट जो है जोड़ दी गई हैं इस लिस्ट में। तो अभी 82 थी, 82 से 82 में और ऐड होकर के ये आपकी कितनी हो गई हैं? 85 हो गई हैं। तो जो बच्चे 3 नई रामसर साइट जुड़ी है ना, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। एक तो आपको नागी नकटी का नाम याद रखना है, ये आपकी 2 जुड़ी गई थी 80 के बाद में। और उसके बाद में जो 3 नई जुड़ी हैं उसमें आपका क्या क्या है? देखिए, इसमें बच्चे 2 साइट्स तो तमिलनाडु की हैं और एक जो है आपकी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश वाली जो है आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी, ये आपका है तवा रिजर्वियर, ठीक है। यहाँ पे तवा नाम से एक नदी भी है, तो तवा रिजर्वियर हो गया आपका मध्य प्रदेश से। और 2 जो है आप वो आपके तमिलनाडु से हैं, तो तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश के नाम थोड़े से बच्चे आपके क्या होते हैं? कठिन से होते हैं, ठीक है। एक तो नजरायन पक्षी अभ्यारण्य है और एक है आपका काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, याद रखिएगा। नजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, ये 2 जो है आपके पक्षी अभ्यारण्य हैं जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड हैं। और एक जो है आपका कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है, इसका नाम है तवा रिजर्वियर, ठीक है। इतने याद रखिएगा। तो 3 आपको ये याद रखने हैं जो लेटेस्ट ऐड हुए हैं, और 2 आपको ये याद रखने हैं जो कि इससे पहले ऐड हुए थे, ठीक है। अब टोटल जो है 5 हो गए आपके पास में याद करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा बच्चे ये याद रखना कि अगर हम भारत में रामसर साइट्स की संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है अभी रामसर साइट्स की, वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में बच्चे सबसे ज़्यादा है, 18 है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका यूपी चल रहा है, यूपी में अभी कितने हैं? 10 है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखनी है। इन्वायरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और इन्वायरमेंट आपके आरआरबी जे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। उसके अलावा बच्चे, इन्वायरमेंट और कंप्यूटर जो है CBT 2 में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उन दोनों को अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना है? मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है। वहाँ पे जाकर के जो है आपका एक CBT 2 के लिए इन्वायरमेंट और कंप्यूटर के लिए एक लाइव कोर्स लॉन्च हुआ है, ठीक है। आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट बहुत कुछ जो है पढ़ाया जा चुका है और बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी चल रही हैं। आपकी हफ्ते में 1 क्लास होती है और आपका कंप्यूटर भी बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो उन 2 सब्जेक्ट को जो है नेग्लेक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन जाकर खोलना है, एक बार देखना है, डेमो वीडियो वहाँ पे पड़ी होंगी, वहाँ पे जाकर देखिएगा। और बहुत ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए तो हमारा आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेक नॉन टेक, वहाँ पे मुझे कोई भी क्वेश्चन आप लोग कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ है बच्चे आपका ओबिचुरी से रिलेटेड। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट, हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं ना साइंटिस्ट के बारे में, तो बच्चे बहुत फेमस DRDO के साइंटिस्ट थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है राम नारायण अग्रवाल, ठीक है। राम नारायण अग्रवाल इनका पेशा याद रखिएगा। ये जो है पेशे से जो है आपके साइंटिस्ट थे, और DRDO को आप लोग जानते हैं बच्चे, DRDO में जो है आपके प्रसिद्ध मिसाइल वैज्ञानिक, ठीक है। और इन्हें किस रूप में जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में, ठीक है। तो भारत में जब अग्नि मिसाइल बनाए जाने शुरू किए गए थे ना, हालांकि वो जो आपका पूरा मिसाइल प्रोग्राम था इसे APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लीड किया गया था, ठीक है। लेकिन APJ अब्दुल कलाम के नीचे भी जो है बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा काम किया गया था, ठीक है। आपके DRDO हो गए, ISRO हो गए। तो DRDO में उस वक्त जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे अगली मिसाइल को बनाने के लिए, उनका नाम है आपका क्या? राम नारायण अग्रवाल। इनका नाम याद रखिएगा और काम तो याद रखना ही रखना है आपको, ठीक है। उसके अलावा बच्चे इनके बारे में आपको एक और बात बताती हूँ। 1983 में जो आपका अग्नि मिसाइल का जो प्रोग्राम शुरू किया गया था 1983 में, उसे इन्होंने लीड किया था। और कब तक लीड किया था? इन्होंने जो है 2005 तक जो है इसे लीड किया था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम अग्नि की बात करें तो अग्नि जब फर्स्ट आपका लॉन्च हुआ था ना, उसकी जो मारक क्षमता थी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी थी बच्चे? 700 से लेकर के 500 मीटर तक थी, ठीक है। सिर्फ कितनी? 700 से 500 मीटर थी जब अग्नि फर्स्ट बनाया गया था। और आज जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है अग्नि का, वो है आपका अग्नि 5, जिसे कि DRDO ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो उसकी मारक क्षमता देखेंगे आप लोग, ये है आपका 5000 किलोमीटर, ठीक है। तो इतनी जो है अपग्रेड हो चुकी है हमारी टेक्नोलॉजी, ठीक है। अग्नि 5 बच्चे जब इन्होंने बनाया था ना, ये आपका 700 से 500 मीटर का सिर्फ मारक क्षमता थी, और अभी वाला जो है आपका 5000 हो गया है। उसके अलावा बच्चे
इनका नाम आपको याद रखना है, दूसरा जो है इनकी अचीवमेंट याद रखनी है। तो इनकी अगर हम उपलब्धियों की बात करें, अचीवमेंट की बात करें, तो 1990 में पद्मश्री जो है भारत सरकार ने इन्हें दिया है और 2000 में पद्म भूषण दिया है भारत सरकार ने इन्हें, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अब अगली न्यूज़ जो है आपकी झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इनके द्वारा एक नई स्कीम लॉन्च की गई है। रक्षाबंधन से जस्ट एक दिन पहले इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। यहाँ पे देखिए, आपको ऐसे याद हो जाएगा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये झारखंड सरकार की महिलाओं के लिए की स्कीम है। मैंने आपको कहा है कि महिलाओं के लिए अगर कोई स्कीम लॉन्च हो रही है, खास करके जिसमें पैसे दिए जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आपको याद रखनी है। इसमें झारखंड सरकार क्या करने वाली है, 21 से लेकर के 50 साल तक की जो महिलाएं हैं उन्हें प्रति माह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी, मतलब कि साल भर में जो है 12,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें बचे, सब में कंफ्यूज मत करिएगा। ये झारखंड सरकार की है, इसका नाम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ठीक है। अभी रक्षाबंधन से जस्ट एक दिन पहले ये स्कीम लॉन्च की है झारखंड के मुख्यमंत्री, क्या नाम है इनका, हेमंत सोरेन नाम है। चलिए, अब आपकी स्टार्ट होती है बहुत छोटी छोटी सी खबरें, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना फैक्चुअल आपको बताया जाएगा वही आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले याद रखना, महाराष्ट्र की जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, इनके द्वारा राज्य के पहले सौर गांव का उद्घाटन किया गया है। अब सौर गांव का उद्घाटन किया गया है तो उसका नाम भी याद रखना है। तो सौर गांव बच्चे कौन सा बना है, सतारा जिले के पाटन तालुका में है। इसका नाम है मान्याचीवाड़ी। मान्याचीवाड़ी ये हमारे देश का पहला सोलर विलेज बन चुका है और ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी न्यूज़ है छोटी सी, ये है कि हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी का पद है, इस पे नए व्यक्ति को नियुक्ति मिली है। तो जो नए व्यक्ति यहाँ पे नियुक्त हुए हैं वो है आपके IAS ऑफिसर राजेश कुमार, ठीक है। तो बच्चे जहाँ पे भी आपके नए एडमिनिस्ट्रेटर जुड़ते हैं ना, वैसे हमारे देश में या फिर एग्जाम्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो है आपके सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, जैसे कि आपके डिफेंस सेक्रेटरी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पद है आपके लिए, ठीक है। तो डिफेंस सेक्रेटरी जो बने हैं इनका नाम है राजेश कुमार। उसके अलावा एक रिवीजन मैं आपको करवा देती हूँ, अभी बच्चे हाल ही में 2 नई हमारे सेक्रेटरी चेंज हुए हैं, 2 नए एडमिनिस्ट्रेटर चेंज हुए हैं। अभी लेटेस्ट जो हमें ताज़ा पढ़ा था वो है हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो राजीव गौबा थे, इनको रिप्लेस किया गया है, किसके द्वारा, इन्हें TV सोमनाथन के द्वारा रिप्लेस किया गया है। दूसरे जो हमारे थे वो तो होम सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी पहले कौन थे, अजय भल्ला जी थे, इन्हें जो है रिप्लेस किया गया है गोविंद मोहन के द्वारा। तो इन दोनों को भी याद रखना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर हम बहुत कम याद रखते हैं ना, एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पद हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो डिफेंस सेक्रेटरी याद रखिएगा बच्चे। उसके अलावा दोनों ही कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी जो नए नए बने हैं ना, इनको भी याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है वो है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिवंगत DM के अध्यक्ष M करुणानिधि की जन्म शताब्दी पर 100 का सिक्का जारी किया है, ठीक है। तो इस प्रकार की न्यूज़ में बच्चे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो किसके नाम पे जारी किया गया और कितने रुपए का जारी किया गया। तो 100 रुपये का किया गया है। और M करुणानिधि कौन है बच्चे, अभी तमिलनाडु के जो वर्तमान में CM है, इनका नाम क्या है, MK स्टालिन। MK स्टालिन इन्हीं के पुत्र हैं, ठीक है, इन्हीं के पुत्र थे और सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहने का भी जो रिकॉर्ड है वो M करुणानिधि के नाम पे है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे जो हमारे ये राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, इनके द्वारा सिक्का जारी किया गया है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। पंकज आडवाणी का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा और इन्हीं का नाम हम लोग सुनते हैं क्योंकि अधिकतर जो बिलियर्ड्स से रिलेटेड चैंपियनशिप होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो यही जीतते हैं। तो पंकज आडवाणी ने एक और चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया है, वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप, ठीक है। इसके फाइनल को इन्होंने जीत लिया है। नाम याद रखिएगा और खेल याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 2027 तक भारत के जो गेंदबाजी के जो कोच हैं वो आपके फिक्स हो गए हैं, ठीक है। तो कौन बने बच्चे, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मॉर्ने मॉर्केल इनका नाम है और ये बन गए हैं गेंदबाजी कोच, नए बन गए हैं, ठीक है। तो ये जो है 2027 का जो वर्ल्ड कप है ना, तब तक जो है भारतीय गेंदबाजी के कोच रहने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। इससे पहले कि इस्तीफा ना दे तब तक जो है यही रहने वाले हैं ना। तो मॉर्ने मॉर्केल का नाम आपको याद रखना है और इनका देश याद रखिएगा, कहाँ से ये हैं दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है, साउथ अफ्रीका। अगली जो है ये है अपॉइंटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है बच्चे। इससे पहले जो है हम लोग
संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशन में, यहाँ पे काफ़ी समय से, जून के बाद से जो है आपका 2 महीने हो चुके हैं, जुलाई अगस्त हो चुका है, 2 महीने से हमारे जो परमानेंट एम्बेसडर है संयुक्त राष्ट्र में, उसका पद जो है आपका खाली था, है ना। तो अभी जो है ये पद आपका भर चुका है। आपको याद रखना है विदेश मंत्रालय के द्वारा पावरथा नेनी हरीस, यानी कि पी हरीस आप लोग याद कर सकते हैं, पी हरीस को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया जा चुका है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अलग होता है, एक मैं रिप्रेजेंटेटिव आपको बार बार पढ़ाती हूँ, वो आपका अलग होता है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आपका अलग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो कंबोज आपकी मिसेस कंबोज थी ना, उनके बाद में जो है 2 महीने से पद आपका खाली था, तो उनके बाद में ये पद आपका भरा चुका है। ठीक है, तो पी हरीस इनका नाम है और यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इन्हें चुना गया है। ठीक है, तो दोनों आपके क्या है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाली नहीं है न्यूज़ है, इसलिए जो है इन्हें ऐसे याद रखिएगा। अगला जो है वो है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। आंध्र प्रदेश सरकार को 2023-24 के लिए बच्चे भारतीय पवन ऊर्जा संघ के द्वारा क्या दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, हरित ऊर्जा चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, हरित ऊर्जा चैंपियन पुरस्कार जो है आंध्र प्रदेश की सरकार ने जीता है। जबकि एक फैक्ट मैं आपको बताऊं कि भारत में जो सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी का प्रोडक्शन अभी किया जा रहा है वो तमिलनाडु के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तमिलनाडु जो है आपका क्या है बच्चे, पहले नंबर पर है। ठीक है, इस ईयर के लिए 2023-24 का जो साल है ना, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है वो है आपके तमिलनाडु के पास में, और प्रोडक्शन भी जो है इन्होंने किया है। लेकिन ये पुरस्कार जो है हरित ऊर्जा चैंपियन पुरस्कार है, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार को दिया गया है। अगली जो न्यूज़ है उसके लिए हमें जाना होगा विदेश। हम जाएंगे बच्चे कहाँ, हम जाएंगे रसिया। ये आपको दिख रहा है जो नक्शा, ये रसिया का दक्षिण भाग है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका रसिया का दक्षिणी हिस्सा है, अगर आप लोग देखेंगे। ठीक है, रसिया का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पे अगर कुछ आपको, ये देखिए बच्चे, ये है आपका बेरिंग सी। ठीक है, बेरिंग सी का जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे रसिया में क्या है, यहाँ पे एक पहाड़ है जिसका नाम है आपका सिवलुच। ठीक है, सिवलुच नाम का एक पहाड़ है, और ये जो सिवलुच नाम का पहाड़ है, इसे किसी कारण से हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हुआ है वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जो सिवलुच नाम की ज्वालामुखी है ये फट चुकी है। क्यों फटी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज जो है भूकंप आया है। ठीक है, तो 7.0 तीव्रता का जो है यहाँ पे भूकंप देखने को मिला है। तो बस आपको इतना याद रखना है, ये जो सिवलुच नाम का ज्वालामुखी है ये कहाँ पे है, ये है बच्चे आपका रसिया में। ठीक है, रसिया के दक्षिणी क्षेत्र पर आपका स्थित है, रसिया में है, और ये आपका जो है 7.0 मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक के बाद में फट चुका है, जिसके कारण जो है आपका चर्चाओं में है। तो बस वोल्केनो का नाम याद रखिएगा और कौन सी कंट्री में है वो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी जो शॉर्ट न्यूज़ थी वो भी आपकी खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, शॉर्ट न्यूज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारी की सारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें से छोड़ने वाले फैक्ट कोई भी नहीं थे बच्चे, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, भले एक एक लाइन की है लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, चलिए, बाकी किसी भी प्रकार की सॉल्यूशन के लिए आरआरबी जेईई के लिए आप लोग जो है जा सकते हैं मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन पे। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए है, टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए। ठीक है, तो एक बार जरूर विजिट करिएगा मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन को। चलिए, फिर मिलते हैं फिर कल की कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।